अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज के इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ कुछ पॉइंट्स डिस्कस, मतलब कुछ वेज अर्निंग के, जो कि मतलब मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर घर बैठे हमें कुछ काम करना हो, कुछ एक्स्ट्रा टाइम में अगर हम कुछ अर्न करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो है वो एक बेस बता दूंगी, मतलब मैं आप लोगों को आइडियाज़ शेयर करने लगी हूँ कुछ जो जिस पे आप फर्दर जो है डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर मैं ही जो वेज आपसे शेयर करूँगी, आपको अगर कोई पॉइंट जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आपको उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर आपको डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये हमारे सोशल मीडिया के ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पे हम लोग जो है मतलब आजकल बिजनेस भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है। आप घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज़ करें। फिर लेटर ऑन आप स्नैपचैट को भी यूज़ कर सकते हैं इसी पर्पज़ के लिए। लेकिन अगर बात करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, अब यहाँ पे वर्किंग होगी कैसे। सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। लाइक अगर आप ज्वेलरी या फिर बैग्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि जो है वो इसके कस्टमर्स भी ज़्यादा है मार्केट में, तो आप क्या करेंगे कि आप अगर ज्वेलरी में इंटरेस्टेड हैं और आप फॉर इंस्टेंस जाते हैं, मार्केट्स विजिट करते हैं, आप ज्वेलरी वहाँ से सिलेक्ट करते हैं, अब आपने इसको जो है सेलिंग पर्पस, मतलब सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जाके सर्च करना है। वहाँ पर जब आप ज्वेलरी देखने जाएंगे तो आपने जो है उस शॉपकीपर से बात कर लेनी है। उनके पास जो है वो एक अच्छी पिक्चर्स का उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है। अगर उनके पास अच्छी पिक्चर्स होंगी तो आपने उनसे वो पिक्चर्स लेनी है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो आपने बना लिया होगा, कोई भी नेम आप उस पर सिलेक्ट करें और वहाँ पर आप पोस्टिंग शुरू कर दें। वहाँ पे फॉलोअर्स गेन करें और साथ साथ पोस्टिंग करते चले जाएं। शर्त यह है कि आपको कांस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंसी से आपको काम करना होगा। इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे, वहाँ पर आप पोस्ट लगाएं, उसको अच्छा से उसके मतलब टैग्स डालें और उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखें, बताएं उस प्रोडक्ट के बारे में, जो जो क्वालिटी है उसकी और जो भी उसमें कलर है और जो भी एक्सेट्रा, उसकी डिटेल्स कंप्लीट मेंशन करके आप पोस्टिंग स्टार्ट कर दें। जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आता है तो आपने जो है वो ऑर्डर जब आपको आए तो या तो आप उस शॉपकीपर से बात कर लें कि वो डायरेक्टली उस जगह पे भिजवा दे। आपने क्या करना है जी, आपने उस शॉपकीपर से एक प्राइस जो है वो सेट कर लेनी है। लाइक अगर वो एक इयरिंग पेयर 500 रुपीज़ में आपको दे रहा है, झुमकियों का एक पेयर हम ले लेते हैं, तो आपने क्या करना है उसके ऊपर अपना कुछ मार्जिन फिक्स कर लेना है। लाइक 600, 700, 800 जो भी आपको सूटेबल लगे स्टार्ट में, वो आप उस पर फिक्स कर लें और आप उस शॉपकीपर से बात कर लें। आपने उससे उसी रेट में लेना है। या तो वो डायरेक्ट भिजवा सकता है तो वो डायरेक्ट भिजवा दे, अगर तो वो नहीं भिजवा सकता तो आप किसी जो है कुरियर कंपनीज बहुत सारी आ चुकी हैं, जैसे कि TCS है, MNP है, कोल कुरियर है, पाक पोस्ट है, तो आप जो है वहाँ पर इनमें से किसी भी सर्विस के साथ रजिस्टर हो जाएं। ये कंपनीज जो होती हैं बेसिकली आपके घर से आके पार्सल लेकर चली जाती हैं। आपको क्या करना होता है, आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। वहाँ पे आपको जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आपने उसकी डिटेल्स एंटर करके बुक कर लेना होता है और उसके बाद राइडर को बता देना होता है। राइडर आके आपसे वो पार्सल ले जाता है। इस केस में ये होता है कि आपको जो है वो ज्वेलरी का वो पीस पहले अपने पास लाकर पैक कर लेना है और उसके ऊपर जो आपने बुक किया होगा वो नंबर उस पर लिख कर भिजवा देना होता है। और अगर तो वो सेलर है, वो शॉपकीपर डायरेक्ट भिजवाएगा तो आपने उसमें से सिर्फ अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ले लेना है। अगर वो ऑलरेडी ये वर्किंग कर रहा है और आप उसके साथ वर्किंग करना चाह रहे हो तो आप जस्ट उसकी पिक्चर्स कलेक्ट करके सिंपल अपने पेज पर पोस्ट करोगे। आपको ऑर्डर आएगा, आप उसको दोगे डिटेल्स, जैसे ही उसको डिलीवर हो जाएगा तो आपने उससे अपना प्रॉफिट ले लेना है। एक ये वे है। दूसरा वे ये है कि आप जाके खुद ही से बाय करके ले आते हो, उसका अच्छे से शूट करते हो और पोस्टिंग करते हो, ऑर्डर लेते हो, फिर उसमें कॉस्ट प्राइस भी आपकी अपनी ही निकलेगी और प्रॉफिट भी आपका अपना ही निकलेगा। बस आपको भिजवाना होगा वो पार्सल। और उसका मैंने आपको वही बता दिया है कि किसी भी कोरियर कंपनी से जब वो पार्सल जाएगा तो डिलीवर होने के विद इन 1 वीक और 15 डेज जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाती है, या जिस तरह से भी आपकी कमिटमेंट हुई होती है उस कोरियर कंपनी के साथ वो हो जाता है। इसी तरह से आपने जो है वो अपने पेज को ग्रो करते चले जाना है। आप एक बार पेज बना के वर्किंग तो आज से शुरू कर देना, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है पहले ही दिन में ग्रो नहीं कर जाता, इसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है। लाइक कुछ डेज बाद जो है ये
फुली मतलब एक लाइन पे आप कह लो कि आ जाता है और अच्छे से चलना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप स्टार्ट कर दो, सोचते ही नहीं रहना, क्योंकि अगर हम सोचते रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसी तरह से निकल जाता है। तो अगर आपने सोच लिया है और अगर आप वाकई अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आपने जो है वो स्टार्ट कर देना है काम। अच्छा जी, ये हो गया हमारा पहला वे। अब आते हैं जी दूसरे वे की तरफ। दूसरा वे है जी फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, इस तरह की जितनी भी तमाम जो है आप fiverr.com है वेबसाइट से, आप वहाँ जाके विजिट करें और इसके बारे में डिटेल्स भी आपको जो है वो यूट्यूब पर मिल जाएंगी। डिफरेंट वीडियोस में समझाया हुआ है। HBA सर्विसेज के बहुत अच्छे इस पे जो है कोर्सेज और वीडियोस रखे हुए हैं, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। अच्छा जी, वहाँ पर अब होता क्या है कि फाइवर पे गिग सर्विसेज होती हैं। गिग मतलब आपकी शॉप, गिग टोटली एक आपकी शॉप है। अब आपके पास कोई भी स्किल है, लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करना जानते हो, या फिर आप पावर पॉइंट पे किसी के असाइनमेंट मतलब पावर पॉइंट पे कोई काम करना जानते हो, तो कंटेंट राइटिंग जानते हो, तो आपने जो है वहाँ पे गिग्स बना लेनी है। गिग बना के वहाँ पे पोस्ट कर देनी है, अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करके आपने पोस्ट कर देनी है। ये मत समझे कि टॉप रैंक हुए हुए जो हैं पहले से पुराने लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को सिर्फ ऑर्डर्स मिलेंगे, नहीं। बस होता ये है कि आप जो है वो कंसिस्टेंसी से जब काम करेंगे तो 2 मंथ्स नहीं, 4 मंथ्स नहीं, लेकिन 5th मंथ में आपका ऑर्डर आ ही जाएगा। कुछ लोगों को तो विद इन अ मंथ भी ऑर्डर आ जाता है। तो ये है कि आपने उस पर वर्किंग करते रहना है। उसमें भी जो है अर्निंग वो US डॉलर्स में होती है। ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 वो है जी हाँ यूट्यूब से आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं कि आप जिस भी स्किल मतलब कुछ भी अगर आपको आता है ना, तो आपने यूट्यूब चैनल बना देना है। आपका ऑलरेडी जो जीमेल अकाउंट होता है वो बना होता है, उस पर आपको सिर्फ 1 स्टेप करना होता है और आपका यूट्यूब चैनल जो है वो बन जाता है। अब वहाँ पर होता ही है कि क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर्स का 4000 वॉच आवर्स का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेना होता है। और वो किस तरह से कंप्लीट होगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस भी स्किल में आप एक्सपर्ट हो, आपने जो है जैसे आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो आपने डेली बेसिस पे जो कुकिंग है, कुकिंग वीडियोस पोस्ट करते जाना है अपने चैनल पे, ठीक है जी। और उसमें होगा ये कि आपने ये नहीं देखना कि अभी मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, अभी मैं बहुत अच्छे से कर नहीं सकती, या मेरे पास बहुत अच्छा सा कैमरा नहीं है। जो भी आपके पास फ़ोन है और जैसा भी आपके पास सेटअप है उसी को आप बेहतर तरीके से जो है सेट करें, उसको रिकॉर्ड करें और बस पोस्टिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। आपने वीडियो अपलोड करते रहना है, एक वो भी ऐसे फिर आपका चैनल ग्रो करता जाएगा। और जैसे ही आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, आप इसको डालते हो मोनेटाइजेशन प्रोसेस पे, और फिर आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और इसकी अर्निंग जो है वो US डॉलर्स में होती है। $100 जब कंप्लीट होते हैं तब ही आप पेमेंट को निकलवा सकते हैं। और फाइवर वाला प्रोसेस में भी $100 जब आपकी कंप्लीट होते हैं तो आप अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं। तो जी यूट्यूब पे भी आपने वर्किंग करते रहना है, क्योंकि आप लेकिन उसको प्रॉपर नहीं लेकर चलना, साइड वे जो है वो आपकी एक एक्टिविटी के तौर पे आप उसको लेकर चलें। अब कुकिंग तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, आप किसी भी चीज़ का कुकिंग मतलब यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। कोई भी स्किल आपको आता है आप दूसरे लोगों को सिखाएं, और इस तरह से जो है अपना चैनल भी ग्रो होगा आपका और दूसरों की हेल्प भी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा दराज ऐप का। तो आप सबको पता ही होगा, बहुत से लोग वहाँ से शॉपिंग भी करते होंगे। तो जी अब दराज पे आपने अभी तक तो सिर्फ शॉपिंग ही की होगी, अब वहाँ से अर्निंग का प्रोसेस जो है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। उसमें जो है ना, एक दराज ऐप है और एक है दराज सेलर अकाउंट, ठीक है। वो भी एक ऐप है दराज सेलर के नाम से, वो आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपने अपना सारा डिटेल्स वगैरह फिल करके एक अकाउंट नंबर देके उसको वहाँ से साइन अप लॉग इन कर लेना है। तो वहाँ पे आपका दराज सेलर अकाउंट बन जाता है। उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि दराज ऐप जो है, रेगुलर ऐप जहाँ से हम लोग ऑर्डर वगैरह करते हैं, वो खोलकर आपने वहाँ से दराज मॉल से फ्लायर वगैरह ऑर्डर कर लेने हैं। एक स्मॉल साइज और एक दूसरा साइज या बॉक्स पैकिंग, या जो भी आप ऑर्डर कराना चाह रहे हो वहाँ से आप ऑर्डर करा के अपने पास फ्लायर्स मंगवा के रख लें। अब फॉर इंस्टेंस आप ज्वेलरी का काम कर रहे हो, या आप जो है वो किसी भी चीज़ का काम कर रहे हो, बैग्स का काम कर रहे हो, शूज़ का काम कर रहे हो, आप वही जो काम जो है अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लेकर चल रहे हो, वही काम अब आप यहाँ पे
दराज पे आप करोगे। और वो इस तरह से होगा कि आपने पोस्टिंग शुरू कर देनी है, वहाँ पर भी अपनी प्रोडक्ट की अच्छी से पिक्चर लेके वहाँ पे लगाएं, वहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, वहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल करें और जी आपने वो वहाँ पे पोस्ट कर देनी है। अब वहाँ से जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपने जी वो चीज़ अपने पास अगर है तो उसको पैक कर लें, अगर नहीं है जहाँ से आपने कमिटमेंट की हुई है वहाँ से जाके वो पिक करें, प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर आया है उसको पैक करें, फ्लायर में डालें और आपने जाके दराज हब में सबमिट करा देना है। दराज हब जो है वो आपके घर के जो नियरेस्ट होगा आप वो सिलेक्ट कर लेना और वहाँ पे जाके आपने जो है वो पार्सल दे देना होगा। पहले इनका ये होता था कि क्या कहते हैं घर से आके ले जाते थे, लेकिन अब इनका ये होता है कि दराज हब में जाके हमें वो प्रोडक्ट वो मतलब पार्सल देना होता है। अब होता ये कि जो इनका फ्लायर होता है ना, आपने जो प्रोडक्ट उसमें डालनी है तो ऊपर से उसकी सील हटा के उसको आप अच्छे से बंद कर दें और उसके बाद उस जो ऑर्डर आया होगा उसकी जो डिटेल्स होंगी वो आपने जो है वो बुक कर लेनी है। तो आपके पास एक पेज आ रहा होगा, अब आपने उसका प्रिंट निकाल लेना। अगर आपके पास प्रिंटर घर में है तो आप प्रिंट इजीली निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जाकर एक प्रिंट निकाल कर उसमें फ्लायर में आगे की तरफ एक जगह दी होती है वहाँ पर आप डालें और उसको बंद कर दें। वो पूरा आपका फ्लायर जो है वो एक एज अ पार्सल रेडी हो जाएगा और आपने जाके दराज हब में दे आना है। क्योंकि जब आपको ऑर्डर आता है तो आपके पास बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है, लाइक आपको 2 डेज के अंदर विदिन 2 डेज आपको पार्सल दराज हब में जाकर देना होता है, क्योंकि उन्होंने भी आगे से बहुत जल्द उसको डिलीवर कर देना होता है। 24 आवर्स मैक्सिमम होते हैं या फिर 2 डेज। तो जी अब वहाँ से दराज की आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वहाँ पे जो है वो पार्सल को आगे से पोस्ट कराते हैं जी। उसके बाद जैसे वो डिलीवर हो जाता है विदिन सम डेज जो है वो उसकी पेमेंट भी आपके अकाउंट में आ जाती है। दराज थोड़ा सा अपना मार्जिन भी रखता है और कुछ टैक्स चार्जेस भी होते हैं, लेकिन आप उस हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके प्रोडक्ट पोस्ट करें ताकि जो है वो आपको भी कुछ ना कुछ सेफ हो सके। तो इस तरह से, और दूसरी ये टिप है दराज पे वर्किंग करने की कि आप प्राइसेस जो है वो कम से कम रखें, मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी अंदर सेट करें, लेकिन आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपका मार्जिन भी अच्छा हो सके। जैसे कि ज्वेलरी है जिसमें कोई इयरिंग पेयर है, उसमें आप अपना मार्जिन भी ऐसा रखें कि दराज जब अपने जो है थोड़े से जो कुछ परसेंटेज वो रखे तो आपको भी कुछ सेव हो रहा हो, ठीक है। उसकी तमाम डिटेल्स आपको दराज सेलर अकाउंट जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। उसकी पॉलिसीज को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, जिसमें क्या कहते हैं वो कुछ ब्रांड्स का वो बताते हैं कि ये आप नहीं लगा सकते विदाउट द लेटर, परमिशन लेटर, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है आप अपनी मर्जी से जो अपनी प्रोडक्ट लेकर आएंगे, जैसे कि कुछ अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं, वो तो बिल्कुल ही आपको ईजी है ना, वो आप किसी भी तरह उसको लेकर चल सकते हैं। तो जी और अगर आप ज्वेलरी का कर रहे हैं तो वो भी आप ज़ाहिर सी बात है अपनी मर्जी से लेकर आएंगे, उसका अपनी मर्जी से शूट करेंगे और उसको आप पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जो भी एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करें अपने पेज का, अपने स्टोर का, और उसको लेकर चलें जी। उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह वही वाला नाम रखें और वहाँ पे प्रोडक्ट्स पोस्ट करें। वही प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने दराज पे भी लेकर चलें और फिर जो है वो देखना आपको कहीं ना कहीं से ऑर्डर्स लाजमी आएंगे। और अगर आपने सोच लिया है कि आपने ऑनलाइन वर्किंग करनी है और घर बैठे अर्न करना है तो फिर आपने इसको कंसिस्टेंसी से इस काम को करना है। यानी कि आपने बिल्कुल लेजी नहीं होना, आपने छोड़ना नहीं है, कल पे नहीं छोड़ना, परसों पे नहीं छोड़ना। अगर आपने सोच लिया है तो रोज़ की 1-2 पोस्ट तो लाजमी कर देनी है। स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिला होगा। और अगर आप किसी भी इनमें से जो है तरीके पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताएं और अपने जो है आप जिसमें इंटरेस्टेड हुए हैं वो ज़रूर शेयर करें और जो है आप भी कुछ ना कुछ जो है स्टार्ट करें। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप जो है वो आगे किस चीज़ पे वीडियो चाह रहे हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।